अस्सलाम वालेकुम। फरहाद ख़ान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस का 7th लेक्चर डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है लिमिट रिलेटिंग एग्जाम्पल, यानी लिमिट के रिलेटेड जो हमारी एग्जाम्पल है उनको हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, शो दैट लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z ओवर z का कॉन्जुगेट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी हमारे पास z ओवर z कॉन्जुगेट जो है इसकी लिमिट जो है हमारे पास वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके सोल्यूशन में हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो एक्सिस होता है जिसको आपने u का नाम दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप कहते हैं ये रियल एक्सिस है, और ये v है, ये आपके पास होता है कॉम्प्लेक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्सिस, और ये आपके पास क्या है, रियल एक्सिस। यानी x एक्सिस की जो अलोंग होता है वो आपके पास रियल एक्सिस, और जो y एक्सिस के अलोंग हो तो वो क्या होता है आपके पास, कॉम्प्लेक्स एक्सिस। लेकिन हम बात क्योंकि कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ जो u एक्सिस होता है ये x एक्सिस इसको कंसीडर करते हैं, और जो v एक्सिस होता है ये आपका क्या होता है, y एक्सिस काउंट होता है। तो अब देखें कि हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, हम क्या करते हैं, इसको जो इसके हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब पहली तो ये बात है कि ये आपके पास 0 है, ठीक है। अब 0 को हमने इस साइड से अप्रोच करना है, इस साइड से भी अप्रोच करना। अब यूं वाली जो साइड होगी ये आपके पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी ये आपके पास राइट हैंड लिमिट होगी, और ये आपके पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन आपने क्या करना है, ये एक्सिस लेना है u एक्सिस, और ये v एक्सिस लेना है। अब इसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि हमारे पास जो है जो कंपोनेंट है वो क्या क्या आते हैं। अब जरा देखें कि अगर हम इसको 2 वेज से इसको सॉल्व करें, इफ वी टेक z अप्रोचेस टू 0, ठीक है, अगर हमारे पास ये जो z है ये अप्रोच करे 0 को अलोंग द रियल एक्सिस, यानी ये आपके पास 0 है, अगर इधर से हम 0 को अप्रोच करें यानी रियल एक्सिस के अलोंग, तो फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है, z इज इक्वल टू x प्लस 0 आयोटा। यानी यहाँ आपके पास कॉम्प्लेक्स जो एक्सेस है वो काउंट नहीं होगा, यानी उसको आपने 0 आयोटा का नाम दे देना है, यानी z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 0 आयोटा। अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो आपको पता है वो x माइनस 0 आयोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट के साथ जो जो आयोटे के साथ साइन होता है उसको चेंज करना होता है। तो देखें ये प्लस से माइनस हो जाएगा आपके पास। अब इन्हीं पे आप ये वाली लिमिट अप्लाई करें, ठीक है, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z ओवर z मार्ट इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस टू। अब आपने यहाँ पे z के वैल्यू लिख ली और ये z बार की वैल्यू लिख ली, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब x प्लस आयोटा 0 x माइनस 0 आयोटा, ये जब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x ओवर x, क्योंकि ये तो मीन के कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 0 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी वो 0, यानी x ओवर x आपके पास आ जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर x, अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1, यानी आपके पास x अप्रोचेस टू 0 ये आपके पास क्या हो गई, यानी रियल एक्सिस पे आपके पास 1 आंसर आया, ठीक है, यानी इसका आंसर आपके पास क्या आया, 1, यानी लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z ओवर z मार्ड इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास, ठीक है। यानी अब ये आपने क्या किया, इसको रियल एक्सिस के अलोंग देखा इसको। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स एक्सिस की तरफ देखते हैं, यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू आती है। इफ वी टेक z अप्रोचेस टू 0 अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, इसको आप इमेजिनरी एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक्सिस भी कह देते हैं इसको, ठीक है, इसके यानी हम इमेजिनरी एक्सिस भी, इमेजिनरी
एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो आपके पास इसके अलोंग है उसको हम कंसीडर करेंगे, यानी उस, और ये वैल्यू आप जीरो रखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि देन वी टेक ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना, z इज इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा वाई, यानी हमने x एक्सिस को जीरो रखा और y एक्सिस को हमने क्या किया, उसको कंसीडर कर लिया। तो z इज इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा वाई, यहां हमने क्या किया है, x माइनस x प्लस जीरो आयोटा रखा, यानी हमने जो इमेजिनरी एक्सिस था उसको क्या किया, जीरो रखा। लेकिन जब हम उसको v एक्सिस के अलोंग या इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग रखेंगे तो फिर आपने क्या करना है, इसको जीरो रखना है और इसको एज इट इज लिखना है। तो हमने क्या लिखा, z इज इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा वाई। अब इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, जीरो माइनस आयोटा वाई, ठीक है ना, यानी ये आयोटे के साथ जो है वो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी जब भी हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका यही प्रोसीजर होता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे यहां हमने लिमिट अप्लाई की थी, यहां पे लिमिट अप्लाई करें, लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो, z और z मार्ट इज इक्वल टू, अब आपने यहाँ y अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि अब देखो ना इसको हम y एक्सिस भी कह देते हैं, ठीक है ना, यानी क्योंकि हम इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए हम इसको लिख रहे हैं कि आपके पास y अप्रोचेस टू जीरो है। अब इस एक्सिस के अलोंग यानी तो ये आपको जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, यानी यहां हमने लिखा x अप्रोचेस टू जीरो और यहां हम क्या लिखेंगे, y अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जहां पे आपके पास y अप्रोचेस टू जीरो है ना, जीरो प्लस आयोटा y ओवर जीरो माइनस आयोटा y, यानी ये तो आपने वही सिंपली इसकी यानी कि z की वैल्यू लिख ली और आगे z मॉड यानी सॉरी z कॉन्जुगेट आपने लिख लिया। अब देखें अगर ये इससे कैंसिल कर दें आयोटा y माइनस आयोटा y तो आपके पास क्या आंसर आएगा, माइनस वन आएगा। अब इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस वन आएगा। अब ये माइनस वन आपको पता है कि मैंने एक रूल पढ़ाया था कि लिमिट x अप्रोचेस टू c, यहां आपके पास कोई भी कांस्टेंट हो तो वही कांस्टेंट ही आंसर आता है आपके पास, तो यहां हम माइनस वन ही इसको लेंगे। अब z अप्रोचेस टू जीरो, z और z मार्ड आपके पास क्या है, माइनस वन हो गया, यानी आपने जीरो को अलोंग रियल एक्सिस अप्रोच किया तब वैल्यू क्या आई आपके पास, वन आई, लेकिन जब आपने कॉम्प्लेक्स एक्सिस के अप्रोच किया जीरो की तरफ तो तब आपके पास वैल्यू क्या आई, माइनस वन है। तो हम लिखेंगे सिंस द वैल्यूज ऑफ वन एंड टू, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू देखें डिफरेंट है, यहाँ वन है यहाँ माइनस वन है तो डिफरेंट है, देन वी से दैट लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो, z और z मार्ट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और यही हमने प्रूफ करना था, क्योंकि प्रूफ में उसने यही पूछा था कि आप ये हमें बताएं और ये प्रूफ करके बताएं कि z अप्रोचेस टू जीरो, z और z मार्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एन एप्सिलॉन, ये जो हमारे पास साइन है ना ये एप्सिलॉन का है, ठीक है। अब एप्सिलॉन जो है वो वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू को ना रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है, यानी बहुत ही ज्यादा जो क्या है आपके पास, जैसे मैं कहूँ ना कि आपके पास 0.0000001, अब इस वैल्यू को मैथमेटिशियन ने रिप्रेजेंट करने के लिए एप्सिलॉन लिखा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन। एन एप्सिलॉन डेल्टा, ये आपके पास डेल्टा है। अब डेल्टा क्या है, ये आपके पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर ये याद रखना है। अब इसकी जो प्रूफ है वो कह रही है हमें प्रूफ करके दें, यानी इसी के रिलेटेड ये आपके पास एग्जांपल है। अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन ये आपके पास कि प्रूव दैट लिमिट z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा z इज इक्वल टू दिस, यानी आपने ये प्रूफ करके देना है अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन और डेल्टा की डेफिनेशन से, ठीक है, यानी ये आपके पास क्वेश्चन है z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, इसको आपने
डेफिनेशन जो एप्सिलॉन और डेल्टा की रू से जो कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ी है उसकी रू से आपने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। अब पहले मैं यहाँ डेफिनेशन लिखूंगा, आप उसको जरा समझें। बाय डेफिनेशन वी नो दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन, ठीक है ना, फॉर एवरी एप्सिलॉन, हर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव डेल्टा, हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर भी है। यानी अगर आप कोई छोटी से छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो उसके मुताबिल आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू भी है, ठीक है। और वो किस तरह है कि अगर फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास ये कोई फंक्शन आ रहा है लिमिट के साथ, ये तो हम यूं लिखेंगे एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट लेस देन एप्सिलॉन, ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, फंक्शन जो लेना है और फंक्शन का जो पॉइंट दिया होगा, ठीक है ना, यानी ये आपके पास फंक्शन है और फंक्शन का जो पॉइंट यहाँ बिल्कुल जी नॉट है, इन दोनों का आपने डिफरेंस लेना है, फिर मॉडुलस वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। और वो क्या हो, आपके पास लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए, ठीक है। यानी इसकी जो इसका डिफरेंस होगा और इसकी मॉडुलस वैल्यू होगी वो लेस देन एप्सिलॉन हो, किसके लिए, फॉर ऑल z माइनस z नॉट लेस देन, यानी यहाँ पे फंक्शन पे जो डिफाइन किया गया है z पर, और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी लेस देन डेल्टा होना चाहिए। अब डेल्टा मैंने शुरू में कहा कि आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। यानी ये आपके पास है डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने ये लिमिट जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जरा देखें कि here we use the above definition। अब देखें ये आपके पास मैंने कहा ये f of z है, यानी अगर मैं इसको यूं लिखूं, लिमिट z approaches to z naught f of z is equal to f of z naught, ठीक है। अब यहां देखें f of z आपके पास क्या है, ये वैल्यू है, वो मैंने इसी की इक्वल रखी है कि 2 प्लस आयोटा z, और f ऑफ z नॉट क्या है आपके पास, वो आपके पास है ये 1 प्लस 3 आयोटा। यानी अगर इसके साथ हम कंपेयर करें ना तो हमारे पास f ऑफ z क्या होगा, 2 प्लस आयोटा z, एंड f ऑफ z नॉट क्या होगा, 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब यही जो वैल्यूज हैं आप इस डेफिनेशन में यूज करें। अब वो आपके पास क्या है, 2 प्लस आयोटा z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा लेस देन एप्सिलॉन, यानी यही डेफिनेशन, सिर्फ हमने इनकी वैल्यूज जो है वो पुट की हैं। ये देखें ये f ऑफ z है, ये आपके पास क्या है, f ऑफ z नॉट है, और ये लेस देन क्या है, एप्सिलॉन। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि अब डेफिनेशन पे ये भी आपने गौर करना है कि अगर ये वाली बात होल्ड करती है ये, तो लाजमी बात है ये बात भी होल्ड करेगी, यानी इसके लिए ये होना शर्त है, ठीक है ना। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास अगर क्लास लगी हुई है तो अगर हम उस सूरत में ही पढ़ सकते हैं कि जब आपके पास टीचर अवेल हो, ठीक है। यानी अगर हम लर्निंग का प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास टीचर का होना लाजमी है। यानी यहां हम यूं कह रहे हैं कि ये जो आपके पास है ये चीज, इसके लिए ये लाजमी होगी। अब हम देख रहे हैं कि हमने ये चीज अगर क्वेश्चन के अंदर पुटिंग की हमने, अब ये चीज हमारे पास बन गई ये वाली, और ये हम कहते हैं कि ये इसी के रेलिवेंट है, लेकिन हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है ये। अब हम क्या करते हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन बनाएंगे तो हम कह देंगे कि ये जो है इस चीज की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। फिर सुने हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस चीज के लिए इस चीज का होना लाजमी है, यानी f ऑफ z मैन f ऑफ z नॉट का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, इसके लिए ये होना लाजमी है, z मैन z नॉट इसका मॉड लेंगे और ये लेस देन क्या होगा, डेल्टा। अब हम क्या क्या कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है आपके पास, ये तो हमने यहां पुटिंग कर ली, यानी ये बात होल्ड कर गई, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास किस चीज की कमी रहेगी, इस बात की कमी है, अगर हमने इस चीज के लिए ये बात प्रूफ कर ली तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये वाली डेफिनेशन फुलफिल हो गई
और जब फुलफिल होगी तो हम कहेंगे हमारे पास वो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। क्योंकि ये लिमिट के जब हम डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तो हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में ये डेफिनेशन भी हमने डिस्कस की थी। अब हम क्या करते हैं कि 2 प्लस आयोटा, ये इसके अंदर जो आ रहा है आपके पास, ये हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से। ठीक है, जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास ओनली जी रह जाएगा। यहाँ क्योंकि हमारे पास 2 प्लस आयोटा नहीं, यहाँ हमने डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लाई किया आपके पास उसको हमने बाहर लिखा। ठीक है, इसके गर्द भी आप मॉड ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ मॉड है, तो यहाँ जब इसको कॉमन लेंगे तो तब भी आपके पास क्या है, मॉडलेस वैल्यू ही रहेगी। अब z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा लेस देन एप्सिलॉन, आप इसको रिजल्ट ए का नाम दे दें, ये आपके पास रिजल्ट बी हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये आपके पास 2 प्लस आयोटा जो है ये मॉड की फॉर्म में, अब यहाँ इसको सॉल्व करना जरा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, इसकी मॉडुलस वैल्यू लेते हैं। अब 2 प्लस आयोटा, इसका जब मॉड लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, यानी जैसे मैंने आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था कि आपके पास मीन के z इज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ x प्लस आयोटा y है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम क्या लेते हैं, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऊपर मॉड। ठीक है, सेम वे हमने यही काम यहाँ किया है, यानी इसके जो कंपोनेंट थे, यानी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, उनका हमने सम ऑफ स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट लिया। मैग्नीट्यूड आप यही सीखते आ रहे हैं पिछली क्लासेस से ही। तो ये क्या होगा, 4 प्लस 1 अंडर रूट, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू आपके पास 5 अंडर रूट आ गई। अब 1 प्लस 3 आयोटा और 2 प्लस आयोटा, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 1 प्लस 3 आयोटा और 2 प्लस आयोटा, इसको रैशनलाइज करते हैं, यानी जो आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म है इसका क्या कर लेते हैं, हम कॉन्जुगेट लेते हैं। अब इसका कॉन्जुगेट लें, क्या आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा, यानी हमने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से हमने डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया। ठीक है, ये 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब 1 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा ओवर क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा ओवर इनटू 2 माइनस आयोटा। ठीक है, यानी इसको आपने क्या किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब मजीद मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास 1 है इसको 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमने कर दिया, प्लस 3 आयोटा, यानी इस वाली टर्म को भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, 2 माइनस आयोटा। अब 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा प्लस 3 2 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ आपने जो फार्मूला यूज किया हुआ ये है कि आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, तो आपके पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी ये 2 प्लस आयोटा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 माइनस आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है वो -1 की इक्वल है, यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, यानी 2 माइनस आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास प्लस 3 हो जाएगा। और ये 6 जो है वो प्लस आयोटा है और ये माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा, और ये 2 और ये प्लस 3, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा +5। नीचे क्या है आपके पास 4 + 1, तो टोटल क्या बन जाएगा आपके पास 5 आयोटा प्लस 1 ओवर 5। तो अब क्या करते हैं कि इनका जो एलसीएम है उनको सेपरेट सेपरेट हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या रहेगा, आयोटा प्लस 1, यानी आप जो टर्म कंसीडर कर रहे थे कि आपके पास क्या था 1 + 3 आयोटा और क्या है 2 + आयोटा, वो आपके पास क्या टर्म बन गई, यानी इसको हमने रैशनलाइज किया तो आपके पास ये वाली टर्म बच गई। ठीक है, अब यही जो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं, एक तो इसकी वैल्यू और एक इसकी वैल्यू, अब हम क्या करते हैं इसके अंदर पुटिंग कर लेते हैं। अब इसके अंदर जब पुटिंग करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, यानी अब देखो 5 अंडर रूट आ गया। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये बी के अंदर ये आपके पास जो रिजल्ट है ना, सॉरी यहाँ पे आपके पास है रिजल्ट
जो b है उसके अंदर हम ये जब पुटिंग करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 5 अंडर रूट, ठीक है यहां पे, और मॉडुलस वैल्यू ये आपके पास z आ जाएगा, z एज इट इज। इसकी जो वैल्यू आपने फाइंड की वो है आयोटा प्लस 1 का मॉड, और ये लेस देन 0। अब आगे हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास z का मॉड है इसको हम डिवाइड करते हैं 5 के अंडर रूट से। अब देखें जब हम एप्सिलॉन ओवर 5 अंडर रूट को डेल की इक्वल पुट करते हैं तो आपके पास ये जो c जिसको हम कह रहे हैं ये वाला, ये रिजल्ट क्या बन जाएगा आपके पास, ठीक है, z माइनस आयोटा प्लस 1 लेस देन एप्सिलॉन ओवर 5 अंडर रूट। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, हम इसको कह रहे हैं कि ये लेट किसी भी नंबर डेल की इक्वल है, तो c क्या बन जाएगा आपके पास ये, यानी z माइनस 1 प्लस आयोटा लेस देन डेल्टा। तो अब देख रहे हैं कि जैसे हमने शुरू में कहा था कि ये बात होल्ड करेगी तब अगर ये बात साथ होल्ड करे, ठीक है ना, यानी ये जो आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं ना इनका जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल लाजमी होना चाहिए। अब देखें हमने ये वाली साइड इसके ली जो कि हम कह रहे हैं कि ये इसके इक्वल है, यानी इसको फुलफिल कर रही है, लेकिन हमारे पास ये वाला जो रिजल्ट था इसको हमने क्या करना था, प्रूफ करना था क्या वो वाकई इसके लिए जो है फुलफिल होता है या नहीं। अब हमने चेक किया कि हमारे पास ये वाला जो रिजल्ट है, ठीक है, आपने देखा होगा कि हमने इसी को यूज करते हुए इस रिजल्ट पे जाके पहुंचे, ठीक है। जब इस रिजल्ट पे हम पहुंचे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वाला a जो है, ठीक है, ये इंप्लाइज होगा 2 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, यहां आपके पास z भी है, ठीक है, लेस देन जो एप्सिलॉन है व्हेन एवर, जब कभी आपके पास ये वाली सूरत हाल हो। तो आप देख रहे हैं कि इसके साथ ये वाली बात भी होल्ड कर रही थी, तो यहां देखें इस चीज के लिए ये भी बात क्या है हमारे पास होल्ड कर रही है, तो हम कहेंगे सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 वी से दैट ये आपके पास जो लिमिट गिवन थी ये उसका फंक्शन था, ये उसकी क्या थी लिमिटिंग वैल्यू थी, तो इसके लिए ये बात होल्ड करती है।